वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग जेईई मेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और चैनल पर कंटिन्यू जेईई मेंस का क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेनली प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। अगर प्रोजेक्टाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर द थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल फ्रॉम टॉप ऑफ 400 मीटर हाइट। 400 मीटर हाइट है, वहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर जिस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, एक को प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल से। तो 45 डिग्री का एंगल वर्टिकल से है तो हॉरिजॉन्टल से भी हमारा क्या होगा, 45 डिग्री का ही होगा एंगल। तो जो हम लोग फार्मूला जो डिराइव्ड किए हुए हैं ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g और टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा अपॉन g। तो ये सारे फार्मूला इन द बेस ऑफ हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने डिराइव करके रखा है। दूसरा है जो पार्टिकल नंबर बी है वो वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो वर्टिकल से जब 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हॉरिजॉन्टल से जब 30 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो बोला जा रहा है कि दोनों पार्टिकल का रेंज सेम है, दोनों पार्टिकल्स का रेंज सेम है। तो रेंज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, अगर बात करते हैं एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया जाता है तो रेंज को हम लोग ऐसे भी हम बात करते हैं एस एक्स इक्वल टू यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन में इंटू टी स्क्वायर। तो एक्स एक्चुअली क्या होगा कि जब हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन हमारा 0 होता है। क्या होता है, एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन हमारा 0 होता है। तो एस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, और एस एक्स इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज आवर रेंज। तो हम लोग बोल सकते हैं रेंज। तो रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, और एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है हम लोग क्या जानते हैं, यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है यू साइन थीटा। तो u cos थीटा इंटू टी, यहाँ पर t जो हम लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जब हमको रेंज कैलकुलेट करना रहेगा तो हम लोग टोटल टाइम लेते हैं, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप इस क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो हमारा रेंज जो है, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सेम है। तो पार्टिकल ए के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कितना डिग्री पर एंगल पर है, तो पार्टिकल ए हमारा है और ये पार्टिकल बी है। तो पार्टिकल ए के लिए हम लोग थीटा क्या यूज़ करेंगे, अगर रेंज ऑफ ए अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ ए इंटू कॉस 45 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आर बी इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यू बी कॉस थीटा, यू बी कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्टिकल के लिए थीटा हमको 30 डिग्री लेना पड़ेगा, 30 डिग्री इंटू टी। चूँकि रेंज सेम है तो आप इसको इक्वेट कीजिए, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है। चूँकि आर ए इक्वल टू आर बी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू ए कॉस 45 इंटू टी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, यू बी कॉस 30 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कट गया तो यहाँ पर हमको रेशियो निकालना किसका है, यू ए बाई यू बी का। तो यू ए बाई यू बी का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो क्या आएगा, cos 30 बाई cos 45, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और cos 45 1/√2। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यू ए इक्वल टू यू ए बाई यू बी इक्वल टू √3/√2 या √3/√2। ये हमारा जेईई मेंस का 2024 का क्वेश्चन था, लेकिन हमारे ऑप्शंस कोई भी इसमें लाई नहीं कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू एनटीए ये क्वेश्चन के ऑप्शंस थे वो रॉन्ग थे, और एग्जैक्ट आंसर जो होगा इसका √3/2
2 होगा, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग को √3 अगर इसमें √3 रहता तो आप आंसर इसको करेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई √3 नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था NTA के द्वारा जो क्वेश्चन सेट किया गया था, इसमें ऑप्शन जो थे वो करेक्ट नहीं थे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से हम लोग चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।